फादर साहब अभी रिटायर हुए हैं 4 साल पहले। एक बार हमारे पापा टीवी देख रहे, पापा लोग टीवी कैसे देखते हैं ना कि ये शहर किसने बसाया, मैंने, ये देश कौन चला रहा है, मैं, लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से। तो हमारी मम्मी यही कह रही अजी सुनते हो, इतने प्यार से बोला, मेरे तो हाथ से निवाला छूट गया। तो मैंने देखा ये लोग क्या बात करते थे। मम्मी ने जैसे बोला अजी सुन रहे हो, पापा ने टीवी बंद किया, तकिया लगाया, शॉल ओढ़ के मुंह ढक के सो गए वो आदमी। मैंने कहा ये लोग करते क्या रहते हैं, जरा देखो तुम। तो मैं साइड में खड़े होकर देख रहा हूँ, हमारी मम्मी और पापा बात कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ, पापा कह रहे मम्मी कह रही सुन रहे हो, पापा कह रहे नहीं। फिर मम्मी ने शॉल हटाई, कर क्या हो गया, कह रहा मुझे बुखार। मम्मी ने टच किया, बोले कहाँ हो रहा है, गर्म तो नहीं लग रहा है। तो कह रहे कि हड्डी का बुखार है, 2 घंटे बाद चढ़ेगा। ग्रेट, गुड, आई गई। फिर कह रहे फिर मम्मी ने जो बात बोली उसके बाद से मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन हमेशा चेंज हो गया। है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी तो लड़की है और बिल्कुल आप जैसी है, सेम मेरी माँ। है ना, उन्होंने कहा कि मुझे एक सगाई के फंक्शन में जाना है और मेरे पास सगाई में पहनने लायक कपड़े, और क्या हम क्या 3 भाई थे ना, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं आ पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे हैं कि इस आदमी से डरना, ये औरत काम करती है, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो पहली बार मुझे लगा कि अरे यार मम्मी भी तो लड़की है, मम्मी को भी तो सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बड़ा प्यार आया, लाड़ आया मम्मी पे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लेके चलता हूँ आपको शॉपिंग में, मेरे साथ चलिए, राइट, है ना। तो मेरी मम्मी बिल्कुल आप लोगों की जैसी लड़की है, बिल्कुल बेसिक टिपिकल गर्ल, कि जो भी लड़का ध्यान दे रहा है उससे मैं क्यों बात करूँ। उसी में तो घुसे रहना है 24 घंटे। भाई अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ। जैसे सारी अरेंज मैरिजेस होती है, मेरे साथ ही आना पड़ा। मैंने गाड़ी में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते हैं। अच्छा, हमारी मम्मी पापा की है चाइल्ड मैरिज, तो मेरी मम्मी को पता भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं है मेरी मम्मी के पास कुछ कि कुछ और क्या हो सकता था बेटर। जो पापा ने सिखा दिया वही फाइनल है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते थे। तो मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि पापा इंदौर में मम्मी को स्कूटर पे लेके जाते हैं बाजार, और वहाँ बाजार पहुँचने के बाद कहते हैं कि 10 मिनट है तेरे पास, मैं स्कूटर बंद नहीं करूँगा, अगर तू वापस नहीं है तो चला के घर चला जाऊँगा। पापा के लिए रिस्पेक्ट और मम्मी के लिए बुरा मुझे एक साथ लग गया। ये अलाउड है क्या, मेरी मम्मी के साथ ऐसे कैसे किया, पर ये अलाउड है क्या। हम गए साहब एक सूट की दुकान पर, माई मम्मी ने रिकॉर्ड टाइम में 7 मिनट में 2 सूट पसंद किए कि ये दोनों पसंद है, ये दिला दे। 7 मिनट में 2 सूट, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं पैसे देने लगा था, अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पापा ने मेरे बचपन के इतने सारे प्लान्स खराब करे, क्यों ना पापा की बंदी को गलत आदत डालती जाए। अपना कौन सा रोज रोज का लेना देना है, भुगतेगा अगला, भुगतेगा हमारे। तो मैंने बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो। मम्मी बोली यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ ट्राई करके देखो। मम्मी को ट्राई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ट्रायल कर सकते। 45 मिनट हो गए, फिर 1.5 घंटा टाइप हो गया। हमारी मम्मी रोती भी बाहर है। हमको लगा कुछ लगभग तो नहीं गई, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया। कह रहे कुछ नहीं, मेरा लड़का बेचारा 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, तेरे पैर दुख रहे होंगे बेटा। ये सुन के मेरी भी आंखें छलक गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं है पिछले 10 साल में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। 3 दिन सारा के बाहर खड़ा रहा। गर्ल्स एंड बॉयज गिव मी चेयर।